क्लास 9th फर्स्ट चैप्टर हम पढ़ा रहे थे, तो शुरू करें। अभी हम नंबर सिस्टम में जो है सारे नंबर्स को बताए, नेचुरल नंबर क्या है, ऑड नंबर, इवन नंबर, है ना, मतलब सम, विषम, पूर्णांक, पूर्ण संख्या, ये सभी को बताएं। लेकिन इनमें एक रिलेशन होता है। हम डायरेक्टली उस समय रिलेशन इसलिए नहीं बताए कि आप जब एक बार परिचित हो जाते हैं कि नेचुरल नंबर कहाँ से कहाँ तक है, 1 से अब पता हो गया आपको, इवन नंबर 2, 4, ऑड नंबर, आपको ये सब पता हो गया, तो अब इनके बीच का रिलेशन बताना थोड़ा आसान है। तो आइए दिखाते हैं आपको। आप खुद इनके बीच में इस रिलेशन को देखते हुए कुछ निष्कर्ष पर आप पहुंचिएगा। प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, और आप इसमें ले लीजिए परिमेय संख्या। उसमें रीजन आपको दिखाएं। आपको यहां थोड़ा सा हम लिख रहे हैं। प्राकृत संख्या क्या होता है? प्राकृत संख्या होता है 1, 2, 3 ऐसे चलेगा। पूर्ण संख्या क्या होगा? होल नंबर। पूर्ण संख्या 0, 1, 2 ऐसे चलेगा। पूर्णांक क्या होगा? आपको बताया जा चुका है सारा चीजें, +-1 है ना, +-2 ऐसे चलेगा। और पूर्ण हो गया, पूर्णांक हो गया। और परिमेय संख्या, परिमेय संख्या आप जानते हैं भिन्न के रूप हो सकता है और संख्या के रूप में, p/q के रूप में होना चाहिए परिमेय संख्या। तो यहां देख लीजिए ध्यान से, परिमेय संख्या सारे संख्याओं को आप भिन्न के रूप में आप लिख करके उसमें लिख सकते हैं। तो इसमें आप देखिए प्राकृत संख्या इसमें आएगा, नेचुरल नंबर इसमें आएगा। पूर्ण संख्या आप जानते हैं ऐसे, देखिए पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या 0 छोड़ दीजिए, इधर वाला प्राकृत संख्या हो सकता है। यानी अब इसको सारा चीज को देख करके हम रिलेशन बता रहे हैं, आप ध्यान से देखिएगा। प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या भी होती है। कथन में ध्यान से देखिएगा, प्रत्येक प्राकृत संख्या जो होती है नेचुरल नंबर, वह पूर्ण संख्या भी होती है। कारण देखिए यहां से, प्रत्येक प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर पूर्ण संख्या भी होती है, क्योंकि 1 से लेकर इनफाइनाइट तक आपको पूर्ण संख्या में भी मिल जाएगा। लेकिन यही चीज अगर हम ये कह दें कि प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या होती है, नहीं, प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं होती है। कुछ पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या होती है, लेकिन प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं होती है। 0 देख लीजिए, 0 पूर्ण संख्या है लेकिन प्राकृत संख्या नहीं है। तो आप उसको देखिए अच्छे से। अब यहां देखिए, प्रत्येक पूर्ण संख्या पूर्णांक भी होता है, क्योंकि देखिए पूर्ण संख्या क्या है, 0 से लेकर 1 से होते हुए इनफाइनाइट है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर क्या हो जाएगा, 0 से लेकर इनफाइनाइट है। तो प्रत्येक पूर्ण संख्या एक पूर्णांक भी है, लेकिन प्रत्येक पूर्णांक पूर्ण संख्या नहीं है। परिमेय संख्या के बारे में आप देखिए,
प्रत्येक परिमेय संख्या, परिमेय संख्या वो पूर्ण संख्या हो सकता है, वो पूर्णांक हो सकता है, वो प्राकृत संख्या हो सकता है। तो इसके बीच का रिलेशन अभी हम जो है जा रहे हैं यहीं पर लिखने, ध्यान से देखिएगा। यहां पर देखिए, इसको बीच में बना दिए हैं, यहीं पर लिखेंगे। प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या भी होती है। प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या भी होती है। ध्यान से देखिए, जितने नेचुरल नंबर है वह पूर्ण संख्या होल नंबर भी है, लेकिन प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं होती है, क्योंकि जीरो होता है ना इसमें। लेकिन प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं होती है। आप इसको देख लीजिए, प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है, लेकिन प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं होती है। दूसरी चीज देखिए, दूसरी चीज क्या है? प्रत्येक पूर्ण संख्या पूर्णांक भी होती है। प्रत्येक पूर्ण संख्या पूर्णांक भी होती है। पूर्णांक भी होती है। इसी तरह ये ऐसे लिख सकते हैं कि प्रत्येक पूर्णांक परिमेय संख्या भी होती है। प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या भी होती है। किसी भी पूर्णांक को ले लीजिए, पूर्णांक को ले लीजिए। आप जानते हैं जीरो से लेके प्लस माइनस इनफाइनाइट है, उसके बाई आप 1 लिख सकते हैं, सभी के बाई, तो एक परिमेय संख्या वो बन जाएगी। तो आप इसको देखिए, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक पूर्णांक होती है, प्रत्येक पूर्णांक परिमेय संख्या भी होता है ना। तो आप इसको अच्छे से, इसके रिलेशन को, एक दूसरे के रिलेशन को अच्छे से समझ लीजिए। जो क्वेश्चन पूछता है वो इस पर पूछता है, और वैसे कंडीशन में आपको दिक्कत हो जाएगी अगर आप इसको अच्छे से नहीं समझे रहेंगे तो, है ना। संख्याओं के बारे में हम पिछले लेक्चर में बात कर लिए हैं। जो स्टूडेंट पिछला लेक्चर नहीं देखे हैं वो जो है पिछला लेक्चर देख लें अच्छे से, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें, ताकि नए नए वीडियो जब अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। यहाँ पर एक बात हम आपको बता दे रहना चाहते हैं, जैसे आप 9th क्लास यहाँ आप पढ़ रहे हैं, आप यहाँ पर 9th यूपी का मैथ जो है फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो आपको उसने जो मान लीजिए 5-6 पॉइंट पढ़ना है, तो उसके पॉइंट को थोड़े से क्रम को चेंज किया जा सकता है। जैसे आप बुक में देख रहे हैं, अभी आपको जैसे अभी देखेंगे आप अपने बुक्स में उठा करके, तो आप पाएंगे कि उसमें दिया है कि √2 √3 इसके बारे में दिया है कि आप सिद्ध कीजिए कि वह परिमेय है क्या परिमेय है।
आपको दिखाना होगा कि यह अपरिमेय है। तो रूट को ये प्रूव करने के पहले हम आपको रूट्स पढ़ाने जा रहे हैं, कड़ी ही पढ़ा देने जा रहे हैं, क्योंकि एक बार कड़ी अच्छे से आ जाएगा तो वहां पर जब बताएंगे तो अच्छा आसानी से समझ में आएगा। अदरवाइज कुछ लोगों को डायरेक्टली अगर पढ़ाने लगेंगे, इसको डिनोट करना है ना, इसको √2 को √3 को बनाना, ग्राफ बनाना, ये सब बताने लगेंगे तो आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आएगी। इसलिए उसके सीक्वेंस में थोड़ी सी चेंजिंग करेंगे, कुछ भी छूटेगा नहीं। आप एक चीज ध्यान रखिएगा, आप एनसीईआरटी को लाइन टू लाइन देख सकते हैं, और सिर्फ एनसीईआरटी नहीं, उसमें हम लोग का अपना भी बहुत कुछ उसमें मिला रहता है, आप देख ही रहे होंगे। तो एक लेसन को जब आप अच्छे से पढ़ेंगे तो पूरा परफेक्ट हो जाएगा। तो आइए हम आपको कड़ी पढ़ाने जा रहे हैं, है ना। आप उसमें 40 मिनट 45 मिनट की जो क्लासेज हैं एक लेक्चर में, आप उसमें बढ़िया से समझ जाएंगे हर चीज़ को। और जीवन में हमेशा आप किसी भी क्लास में रहेंगे, कड़ी आपका पीछा नहीं छोड़ना है। और एक बार कैलकुलेशन रूट का जब आप करने लगेंगे तो मैथमेटिक्स की समझ आपकी बढ़ जाएगी। तो आइए इसमें दिखाते हैं आपको कड़ी में क्या करना है। देखिए, कड़ी में जो क्वेश्चन दिया रहता है, पहले आप उसमें ध्यान से देखिए, उसमें पूर्ण कड़ी होता है, मिश्र कड़ी होता है। देखिए, आपको यहां पर हम लिखते जा रहे हैं, आप नोट करते जाइएगा। पूर्ण कड़ी, मिश्र कड़ी, आप नोट्स करते जाइएगा। पूर्ण कड़ी क्या होता है? जब कोई चीजें कड़ी के बाहर कुछ ना रहे, सारा चीज कड़ी के अंदर रहेगा तो उसे हम पूर्ण कड़ी कहेंगे। जैसे √5 ले लीजिए, 7 ले लीजिए, आप ये सब देखिए, ये पूर्ण कड़ी है। कड़ी के बाहर कुछ नहीं होना चाहिए, तब ये पूर्ण कड़ी कहलाएगा। आप देखिए यहाँ ये बाहर नहीं है, ये तो इसका घात है, ये बाहर नहीं है। लेकिन मिश्र कड़ी क्या होता है? वो ऐसे रहेगा, ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है, कुछ बाहर जरूर रहेगा। ऐसे हो सकता है। तो आप पहले ध्यान से देखिए कि पूर्ण कड़ी जो है क्या है। तो पूर्ण कड़ी में क्या होता है कि कुछ भी चीजें बाहर नहीं रहेगा, सारा चीज अंदर रहेगा। और मिश्र कड़ी में क्या होता है कि कुछ चीजें अंदर रहेगा तो कुछ चीजें बाहर भी रहेगा, है ना। अब आपको दिखाएंगे, इसको देखते रहिए, अच्छे से समझ लीजिए। पूर्ण कड़ी में सारा चीज अंदर रहेगा, और मिश्र कड़ी में कुछ अंदर भी रहेगा तो कुछ बाहर भी रहेगा। अब कड़ी का घात कैसे पता करेंगे? ये सब चीजें जो है ना 8-10 पॉइंट है, कड़ी में 8-10 पॉइंट है। 8-10 पॉइंट को जब आप अच्छे से समझ लेंगे तो आप पाएंगे कि कड़ी आपके लिए बेहद आसान है। तो इसके समझने के लिए आप एक एक चीज देखिए। कड़ी घात कैसे पता चलेगा? कड़ी घात देखिए, √5 लिख दिए, 7 कर दिए, बड़ा बड़ा लिख दें, आपको दिखता नहीं होगा, है ना। अब एक बात ध्यान से देखिए, इसमें कड़ी घात कितना होगा? यहां पर कुछ नहीं है तो साइलेंट होता है 2। जैसे आपको x होता है तो ये इसका मतलब x⁻1 होता है। उसी तरीके से कड़ी में जब आपको घात पर लिखा नहीं होता है तो उसमें 2 साइलेंट होता है। ध्यान से सुन लीजिए, फिर मत पूछिएगा कैसे आया। अब यहां पर देखिए 2 होता है, इसमें घात क्या होगा? इसमें होगा 4, इसमें घात क्या होगा? इसमें घात होगा 5।
ये देखिए पूर्ण कड़ी दिया है, मिश्र कड़ी दिया है, घात लेकिन आप यहां से पता करेंगे। कुछ दिया है तो वो सेम हो जाएगा, नहीं दिया है तो नहीं दिया है तो 2। ठीक, आपका ये हो गया। अब आपको ये कहते हैं कि कड़ी घात को कैसे हटाएंगे। कड़ी को हटाना, कड़ी को हटाना, कड़ी को घात के रूप में लिखना, घात के रूप में लिखना। कैसे लिखेंगे आपको दिखा रहे हैं। आपको ये देखिए क्वेश्चन दे दिए, कड़ी को हटा करके घात के रूप में लिख देना है, तो कैसे करेंगे। देखिए 5, कड़ी घात कितना है 2, घात 2 है, तो इस घात को हटाएंगे तो यहां पर हो जाएगा 2, यहां पर घात को हटाएंगे तो क्या होगा बेटा 1 के पावर 3। जो घात होता है, अच्छे से समझिए, जो घात होता है वो 1/, हो जाता है। 1 लिख दीजिए, बाई में लिख दीजिएगा घात। देखिए 4 है, 35 के पावर 1/4। इसी तरीके से एक और लिख दे रहे हैं, 5 के पावर 1/3। ये जो घात होता है वो 1/, हो जाता है। तो कड़ी को हटा करके घात के रूप में कैसे लिखेंगे, अच्छे से देख लीजिए। कैलकुलेशन करते समय चाहे आप घातांक आप में है, कड़ी है, जब आप पढ़ेंगे तो आपको कड़ी के रूप को पहचानना होगा। बहुत आसान है, बहुत बहुत आसान है। आपको पहले भी बताए थे, पिछले वीडियो में बताए थे, मैथमेटिक्स सबसे इजी सब्जेक्ट है, जिसे आप लोग सबसे कठिन समझते हैं। बहुत इजी है, बस जोड़ घटाव गुणा भाग थोड़ा सीख लीजिए बस, उसके बाद तो बेहद आसान है। देखिए अब ये लिखा रहेगा घात है, घात को 1/, करके लिख देंगे। आसान है, बिल्कुल आसान है, किसको नहीं समझ में आ रहा है। अब हम आपको बता रहे हैं कि कड़ी के चीजों को, बाहर की चीजों को कड़ी के अंदर कैसे लिखेंगे और कड़ी के अंदर की चीजों को बाहर कैसे लिखेंगे। आप इसको देखिए, या ऐसे कह लीजिए, कैसे आप पूर्ण कड़ी बनाएंगे। पूर्ण कड़ी बनाना, नंबर 1, जैसे आपको दे दें, बड़ा बड़ा लिखें, आप जानते हैं कड़ी घात 2 है, इसमें बाहर की चीजों को अंदर लिखेंगे तब ना पूर्ण कड़ी बनेगा। तो क्या करेंगे, ध्यान से देखिए, 5 है, इस 2 को अंदर लिखेंगे, लेकिन ये जितना घात है इस 2 को उतने बार लिखेंगे। ध्यान से सुनिएगा, 2 कितने बार लिखेंगे अंदर, जितना इसका घात होता है। 2 2 2, आपका हो जाएगा 8 पंचे 40। यहां देखिए कड़ी में 7, अब यहां पर कितने लिखेंगे, बोले ना, मिश्र कड़ी अगर दिया हुआ है, कड़ी के बाहर की चीजों को कड़ी के अंदर लिखना है, तो उसके जितने घात होते हैं उतनी बार इसे लिखेंगे। 7 हो गया, घात इसमें 2 है तो इसको 2 बार लिखेंगे। आपका ये हो गया 63। इस तरह और देखिए, 3/2 है, और यहां पर आपको दे दें, कोई डाटा दे दें, 32/81, ये डाटा दे दें।
अब आप देखिए कैसे बनाएंगे। घात है इसका 3, जब घात 3 है तो बाहर की चीजों को जब अंदर लिखेंगे तो 3 बार लिखेंगे, 3 टाइम्स लिखेंगे। 32/81, इसको 3 बार लिखेंगे। घात 3 है तो 3 बार लिखेंगे, 4 रहेगा तो 4 बार लिखेंगे। तो ये हो जाएगा 3/2, 3/2, 3/2। आपका सिंप्लीफिकेशन सिंप्लीफाई कर दीजिए। 32/81, 3 3 9 तो 27, 8 हो जाएगा। भाग दे लीजिए यार, 8 चौक 32, 4, 27 3 81, ये आपका हो गया। तो इसके कैलकुलेशन को आप अच्छे से समझ गए होंगे, कैसे बाहर की चीजों को अंदर लिखेंगे। जैसे 2 है, ये घात 4 लिखा है, क्या करेंगे 2 को 4 बार लिखेंगे। 2 2 2 2, 16 48। तो अब आप अच्छे से समझ गए होंगे कि बाहर, कड़ी के बाहर अगर कोई चीजें दिया हुआ है उसको आप कड़ी के अंदर लिखना चाहते हैं तो कड़ी का घात, यहाँ वाला घात कहलाएगा। जितना दिया है बाहर की चीजों को उतना बार लिखेंगे। 3 है तो 2 को 3 बार लिखेंगे। यहाँ घात 2 है, साइलेंट में 2 रहता है तो 3 को 2 बार लिखेंगे। यहाँ घात 3 है तो इसको 3 बार, 3/2 को 3 बार लिखेंगे। 4 है तो 4 बार। तो क्लियर हो गया। अब इसी का उल्टा सोचिए, अगर आपको पहले से ही मिश्र कड़ी दिया है, पूर्ण कड़ी दिया है, तो आप कैसे कड़ी के अंदर से चीजों को बाहर निकालेंगे। आपको देखना यह है कि कड़ी के अंदर की चीजों को बाहर कैसे निकालेंगे। अभी तो आपको बता दिए कि बाहर की चीजों को कड़ी के अंदर कैसे लिखेंगे। अब आप देखेंगे कि अंदर से बाहर कैसे निकालेंगे। देखिए, मिश्र कड़ी बनाना मैंने लिख देते हैं। जैसे आपको देखें, कड़ी में 250, सबसे पहले इसका फैक्टर कर देंगे, इसे तोड़ देंगे गुणनखंड के रूप में। तो ये आपका हो जाएगा 2 × 5 × 5 × 5। जिनको नहीं पता है कि कैसे हो रहा है वे ऐसे सॉल्व करके देख लेंगे। कैसे? ऐसे 2 से डिवाइड कर दीजिए 125, 5 से कर दीजिए, छोटे अंकों से कीजिएगा 25, 5 से फिर कर दीजिए 5। ये देख लें, एक से देख लीजिए, बार बार नहीं बताएंगे। इसको आप पूरा गुणनखंड लिख लिए। इसमें कड़ी का घात कितना है? 2। जब इसमें घात 2 है तो 2 का जोड़ा बनाइए, इसी का बनेगा। और जोड़े से एक ठे बाहर आ जाएगा, 5 बाहर आ जाएगा। जो बच गया उसे लिख देंगे। ये हुआ आपका 5√10। इसी तरह का दूसरा क्वेश्चन एक दिखाते हैं आपको। 3 और कड़ी में 32। देखिए 32 का हो जाएगा 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32। 2 का पढ़ा आता है ना। अब देखिए घात इसमें 2 है, तो जब इसमें घात 2 है तो 2 का जोड़ा बना देंगे और 2 का जोड़ा बना करके इस जोड़े में से बाहर निकालेंगे। इस जोड़े से आ जाएगा 2 ठे 2। और जो नहीं आया, 3 पहले से है, ध्यान देना है। 3 तो पहले से ही है ना, 3 पहले से है और घात इसका 2 है तो 2 ठे आ गया। क्या बच गया? 1 ठे 2 बच गया, कड़ी के अंदर 1 ठे 2 बच गया, यानी 4 3 12, कड़ी में 2। अभी हम और क्वेश्चन दिखाते हैं। अगर कड़ी के किसी डाटा को जो है, किसी नंबर को कड़ी के अंदर लिखना, अंदर की चीज़ों को बाहर निकालना, ये दोनों अगर आप समझ गए तो आपको बता दें कि आपको वर्गमूल घनमूल की चिंता नहीं होगी। आप वर्गमूल घनमूल अलग से थोड़ी देखेंगे, आपको दिखाएं।
कड़ी में 625, कड़ी में 256, कड़ी में 512, घात 3 यहां कर दें। अब देखिए इसे सॉल्व करना है तो ये कड़ी में क्या हो जाएगा, 5 5 5 5। वैसे आपको जानते हैं कि 25 होगा वर्गमूल, जानते हैं, लेकिन आपको यहाँ कुछ नहीं, आपको बाहर निकाल रहे हैं बस। घात है 2, 2 2 का जोड़ा बनाइए, बाहर आ गया 2 टे 5। यहां देखिए 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64 दूना 128 दूना 256, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64 दूना 128 256। ध्यान देना है, यहां जैसे देखें अंदर कुछ नहीं बचा, कड़ी खत्म हो गया, अंदर कुछ नहीं बचा, कड़ी खत्म हो गया। यहाँ क्या होगा, 2 2 2 घात है, 2 का जोड़ा बनाइए, 2 2 2 2। यहाँ भी सब खत्म हो गया, 1 2 3 4 8 2 आएगा 16। अगर कुछ बच जाता तो इसी में छोड़ देते। यहाँ देखिए 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64 दूना 128 दूना 256 दूना 512। घात देखिए बेटा 3 का है तो 3 3 का जोड़ा बनाएंगे, जितना घात रहेगा उतने का जोड़ा बनाएंगे। कुछ बच जाता तो उसको वहीं लिखते, नहीं बचा है तो कोई बात नहीं, सारा निकाल लेंगे, 3 थे 2 निकाल लेंगे। ये हो गया आपका 8। तो अभी आप देख लिए कड़ी के अंदर किसी अंक को ले जाना या अंदर से कड़ी के अंदर से किसी अंक को बाहर निकालना, ये दोनों आप देख लिए, ये दोनों का बहुत ज़्यादा जो है उपयोग है। अब इसके आगे हम देखते हैं ऐड करना, कैसे आप ऐड करेंगे, जोड़ेंगे कैसे, कैसे घटाएंगे, कैसे गुणा करेंगे, कैसे भाग करेंगे और कड़ी का परिमेयकरण कैसे करेंगे। इतना आप देख लेंगे, चीज़ें स्पष्ट हो जाएगा। कड़ी में कुछ चीज़ों को बाहर करना, कड़ी के बाहर की चीज़ों को अंदर लिखना, ये आप जब जान गए तो आप बहुत आसानी से जोड़ घटाव गुणा भाग इतना कर लेंगे। आप अभी देखिए, अभी हम सॉल्व करने जा रहे हैं। जैसे एक क्वेश्चन लिख देते हैं यहाँ पर, सरल कीजिए। सरल कीजिए। अब इसमें सरल कीजिए एक ही लाइन में आपको लिख दिए हम, जोड़ना भी घटाना भी गुणा भाग सब एक में लिख दिए, नहीं तो हमको अलग अलग बताना होता। एक चीज ध्यान रखना है, गुणा भाग बताने के पहले आपको बताना, चलिए बाद में बता देंगे, घात को बराबर करना है। क्योंकि कुछ ऐसे हैं कि अगर घात बराबर नहीं रहेंगे तो आप न जोड़ सकते हैं, न घटा सकते हैं, न गुणा न भाग, कुछ नहीं कर सकते हैं। घात तब बराबर किया जाता है। लेकिन हम अभी आपको बता दें, अगर घात समान है तो कैसे जोड़ेंगे, घटाएंगे, गुणा करेंगे। तो घात समान होने की दशा में आप देखिए, जैसे ये है 12, ये है 18, ये है 24 और ये है 5√3। अब ध्यान देने की चीज़ ये है कि इसको सबसे पहले जोड़ने के पहले सबसे पहले क्या करेंगे कि देखेंगे कि पहले बाहर निकल जाए सब, इसको सबसे सरलतम रूप में लिख देंगे और सरलतम रूप में लिखने के बाद इसे सॉल्व करेंगे। कैसे लिखेंगे यहाँ पर हम आपको दिखा दे रहे हैं, है ना। यहाँ पर आपको सबको दिखा देंगे। जैसे कड़ी में 12 है, आप देखिए बड़े आसानी से आप फास्ट कर लेंगे, बशर्ते आपको जोड़ घटाव पता होना चाहिए। बस मैथ में इतना पता है आपको, कोई भी चैप्टर चाहे आप पहला पढ़िए चाहे आखिरी चैप्टर पढ़िए, किसी भी क्लास का, कभी मैथ आपको परेशान नहीं करेगा।
और एक चीज़ आपको बता दें ना, जब मैथ नहीं आपको आता तो आप समझ लीजिए कि पढ़ाने वाले में ही प्रॉब्लम है, क्योंकि पढ़ा दीजिए अच्छे से तो क्यों नहीं आएगा। हाँ, अगर पढ़ाने वाले को खुदा नहीं आ रहा है या खुदा कन्फ्यूजन में है तो फिर आपको कोई कितना हूँ वीडियो लेक्चर देखिए, चाहे कोई पढ़ा रहा हो, तब दिक्कत है। अगर इसके पहले आपका मैथ कमज़ोर है तो मान कर चलिएगा कि ठीक से आप पढ़ नहीं है। फिलहाल आप क्वेश्चन देखिए, कड़ी में 12। अब क्या करेंगे, इसको तोड़ दीजिए, 2 2 3, घात कितना है बेटा 2, 2 का पेयर बनाइए, 2 बाहर आ गया, कड़ी में 3। 18 को लीजिए, कड़ी में 18 को लीजिए, 2 गुणित्ते 3 गुणित्ते 3, ये हो जाएगा आपका 3 कड़ी में 2। आप देख रहे हैं। 24 को लीजिए, कड़ी में 24, 2 2 2 3, क्या हो जाएगा 2 कड़ी में 2 3 6। सबको लिख देते हैं। 12 को क्या होगा 2 कड़ी में 3, 18 को क्या होगा 3 कड़ी में 2, 24 को क्या होगा 2 कड़ी में 6 और प्लस 5√3। अब इसको कैसे जोड़ेंगे, अब जो कड़ी का मान समान है उसको जोड़ दें, ये आपस में जुड़ जाएगा, बाकी तो जुड़ेगा नहीं। तो देखिए इधर वाला जोड़ेंगे, 2 और 5 मिलकर 7 कड़ी में 3 प्लस 3√2 2√6। कड़ी का अंदर की चीज़ें अलग अलग है तो आप जोड़ घटाव नहीं कर सकते, दोनों काम नहीं कर सकते, है ना। मिटाएं, चलिए आपको छोटे छोटे पहले दिखाएं, बड़ा तो ऐसे ही करेंगे, छोटे छोटे 3-4 ठे आपको जोड़ दिखा रहे हैं। आप अच्छे से देखिए क्योंकि अभी आपको क्लियर नहीं हुआ होगा। 4√3 प्लस 2√2 प्लस 4√5√2 है ना, प्लस 7√3। आपको इसको दिखा रहे हैं। एक और क्वेश्चन देखिए, 3√5 प्लस 7√5, इसे हल करना है। हमने तो बताया ना कि 7 3 10 हो जाएगा। किसी प्रकार का दिक्कत है तो देखिए आप ऐसे कर लीजिए, √5 कॉमन ले लीजिए, 3 प्लस 7 बचा और आपको 10 कड़ी में 5 हो गया। तो अब ऐसे करने की ज़रूरत नहीं है कि √5 कॉमन लीजिए और उसके बाद 3 प्लस 7 लिखिए, है ना। इतना थोड़ा सा आप कॉमन सेंस लगाइए। ये अगर इक्वल है तभी तो कॉमन ले रहे हैं, तो कॉमन लेने के बजाय इसको मिला दीजिए, घटाना है घटा दीजिए, जोड़ना है जोड़ दीजिए। देखिए 7 3 10 हो गया, ठीक। अगर इसी तरह ये आपको दे दें 7√2 माइनस 3√2, अब सीधे सीधे 7 में से 3 घटा दीजिए, 4√2 आपका ये हो गया। तो यहाँ पर देखिए क्या करेंगे कि √3 वाले को 3 वाले से मिला देंगे, 2 वाले को 2 वाले से मिला देंगे और ये आपका हो जाएगा। देखिए 4 7 4 11 √3 प्लस ये 5 2 7 7√2, ये आपका हो गया आंसर। ये अलग अलग है तो मिलाएंगे। इसमें क्या होता है, बीजगणित आना चाहिए। x² y² होता है ना, x² × x3 ऐसे। अब इसमें हम पढ़ाएंगे तो नहीं, लेकिन आप देखिए ये सब आना चाहिए और ये सब जोड़ना चाहिए। जैसे ऐसे जोड़ना है, आप जोड़ सकते हैं, नहीं जोड़ सकते हैं, लेकिन अगर इसको हम 4 कर दें तब आप कर देंगे, ये 1 1 करके 2x⁴। तो x y का जोड़ घटाव गुणा आना चाहिए। कड़ी तो आसान है। आइए देखिए
3√16 इंटू 3√500 125 भागे, आप ऐसे देखिए, अगर कड़ी का घात समान है तो मल्टीप्लाई करते समय इसको अंदर ही लिख देंगे। कैसे? 16 गुणित्ते 500, 16 5 80, 2 ठे 0 और है ना। अब देखिए 80 को क्या करेंगे, बड़ा में ही कर दें, 3 का पेयर बन गया, आ गया, आ गया नहीं। इसको घात समान है, एक ही में लिख दीजिए, अलग अलग क्यों लिखे हैं। 125/5 भाग दे दीजिए। इसको गुणा भी करेंगे, फैक्टर भी लिखेंगे, तब भी नहीं आएगा तो ऐसे छोड़ देंगे, है ना। अब देखिए, कड़ी में 2 का होल स्क्वायर, कड़ी में 2 का होल स्क्वायर, कड़ी में 2 का होल स्क्वायर। आप अच्छे से देख लीजिए, 3 कर दें क्या, सबको 3 कर दें, अंतर हो जाए थोड़ा सा, नहीं तो हर जगह जो है 2 ही नजर आएगा तो आप कहेंगे कौन वाला 2 है ना। अब इसको देखिए, आपको कड़ी हटाना बताए हैं, एक कड़ी हटेगा, 2 है, 1/2, देखिए कैंसिल, 3 आ गया। और क्या होगा, इसे 2 बार लिख दीजिए, अभी अभी बताया ना घात बराबर है तो एक ही में लिख दीजिए, केवल 3 आएगा, जोड़ा बनाएंगे बाहर निकालेंगे 3 आएगा। एक बात और समझ लीजिए आप, अगर यहाँ पर 2 लिख दीजिए, इसको काट दीजिए, कड़ी खत्म हो जाएगा, है ना। तो अब अगर क्वेश्चन अगर आपको ये दे दे, कड़ी में 2 का होल स्क्वायर दे दे, तो सीधे सीधे समझिए 2, या कड़ी में 5 का होल स्क्वायर दे दे तो सीधे सीधे 2 2 कैंसिल, 5। आप समझ रहे हैं ना हम क्या कर रहे हैं। 3 3 रहेगा तो 3 3 कट जाएगा, है ना। इसको देखिए, अब देखिए, आपको ऐसे दे दें, कड़ी में 3 का यहाँ 4 कर दें, यहाँ 2 तो है ही है, जान ही रहे हैं। अब यहाँ 4 कर दें, यहाँ 2 कर दें। देखिए इसे हल करने का तरीके देखिए, इसे हल करने का एक तरीका है ऐसे कि 3 के पावर 1/2 लिख दीजिए, नौ। दूसरा तरीका है, आप इसे ऐसे कर सकते हैं, दूसरा तरीका है आप इसे ऐसे कर सकते हैं, 2 ये आपका है, ये ना, आप इसे डिवाइड कर दीजिए, ऐसे कर दीजिए। जब यहाँ कुछ नहीं बचा तो कड़ी हट जाएगा, 2 ऊपर बचा, ऊपर जाएगा। देखिए इसको आप ऐसे भी लगा सकते हैं, इसको ऐसे भी लगा सकते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ क्या करेंगे, 1/4 कर दीजिए, अब 2 से डिवाइड कर दीजिए, 1/2 हो जाएगा, 2 से डिवाइड कर दीजिए। अब क्या होगा,
कौड़ी में 3। इसको आप ऐसे लगा सकते हैं, इसको आप ऐसे लगा सकते हैं। कैसे? डायरेक्ट डिवाइड कर दीजिए, 2 से 2 काट दीजिए, आपको बचेगा, साइलेंट कर दीजिए, आपको ऐसे। तो अभी हम आपको क्या बताएं, कौड़ी में घात से, कौड़ी के घात को, पूरे पावर को कैसे काटते हैं। जहाँ बचेगा वहाँ लिख देंगे, यहाँ बचा है यहाँ लिखेंगे, और यहाँ काटे हैं यहाँ से यहाँ का बचा है तो यहाँ लिखेंगे, जहाँ बचेगा वहाँ लिखेंगे। अच्छे से देखिए। अब देखिए, अब आपको बताएंगे कौड़ी के घात को समान कैसे करेंगे। जैसे अगर आपको एक थे आपको घात 2 है, एक थे आपको घात 3 है, तो समान कैसे करेंगे। देखिए घात 2 है, घात 3 है, कौड़ी घात को समान कैसे करेंगे। कौड़ी घात को समान करना कैसे करेंगे, कौड़ी घात को समान कैसे करेंगे। तो इसके लिए आसान तरीका है। घात कितना है, घात कितना है 2 और 3 का लसा ले लीजिए, लसा एलसीएम ले लीजिए, 2 3 का एलसीएम 6। अब क्या करेंगे, सभी कौड़ी को, सभी कौड़ी को सभी कौड़ी के घात को समान करने पर, सभी कौड़ी के घात को 6 करने पर, घात लस जितना आएगा उतना कर देंगे, डायरेक्ट करेंगे 6। देखिए ये 3 हटाकर 6 लिख देंगे। लेकिन एक बात आप ध्यान रखिएगा, इसका घात 2 है, 6 कर दिए, कुछ तो करेंगे कि बस ऐसे ही लिख देंगे, कुछ करेंगे ना। तो 2 से डिवाइड करेंगे, इसको घात से घात में डिवाइड करेंगे, 3 आएगा, ऊपर 3, यहाँ 3 से डिवाइड करेंगे 2, ऊपर 2। अब आपका आ गया 27 और ये क्या हो गया 25। अब आराम से आप मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई कर दें, डिवाइड करना रहेगा, डिवाइड कर देंगे। जब तक घात समान नहीं होगा, आप मल्टीप्लाई करना हो, चाहे ऐड करना हो, चाहे सबट्रैक्ट करना है, जोड़ घटाव गुणा भाग कुछ भी नहीं कर सकते हैं, सीधे सीधे सुनिए, है ना। और घात समान करने के लिए ऐसे करते हैं, है ना। कौड़ी में 3, 4 कौड़ी में 2, 6 कौड़ी में 3 और 12 कौड़ी में 3। अब देखिए, अगर आपको इसमें, इसको हटा दें, अगर आपको बोलो ना जोड़ करना है, जोड़ घटाव गुणा भाग कुछ भी रहेगा, आप इसको लें। अब इसको आरोही क्रम में लिखना है, आरोही क्रम। आरोही क्रम का मतलब बढ़ते क्रम में लिखना है। क्या करेंगे, सबसे पहले किसी को छोटा किसी को बड़ा तब तक नहीं कह सकते जब तक कि कौड़ी का घात समान न हो जाए, है ना। कौन बड़ा है कौन छोटा है, अगर आपका तुक्का सही बैठ जाता है तो आप बहुत खुश मत हो जाइए, कुछ सवाल में गलत हो जाएगा। तो आप ऐसा कीजिए कि आप पहले कौड़ी का घात समान कीजिए, सबको समान घात के रूप में लिख दीजिए, छोटा बड़ा खुद ही पता चल जाएगा। अब जैसे अगर हम ऐसे लिख दें, आप देखिए, अगर हम ऐसे लिख दें कौड़ी में 25, कौड़ी में 81,
घात समान है, घात समान है तो अंदर जो बड़ा होगा वो बड़ा होगा, क्योंकि ये देखिए ये समान है, घात दोनों का 2 2 है, तो स्वाभाविक बात है ये बड़ा है तो बड़ा होगा। वैसे भी सॉल्व करेंगे 5 आएगा, ये 9 81 9, ये बड़ा है। तो कड़ी समान घात नहीं रहेगा तो आप नहीं बता सकते हैं। अब देखिए कड़ी घात आरोही क्रम में लिखने के लिए आपको पहले कड़ी घात समान करना होगा, तो कड़ी घात का लसा लेना होगा। कड़ी घात क्या है 2, यहाँ 4, यहाँ 6, यहाँ 12 का लसा क्या होगा आप जानते हैं, लसा 12 आएगा, निकालेंगे नहीं लसा, ध्यान रखना 4th में 5th में है, ये निकालेंगे तो फिर हमारा यहाँ का प्रसंग भूल जाओगे, तुम लोग खाली लसा सीखना शुरू कर दोगे। लसा आगे के चैप्टर जब पॉलिनोमियल पढ़ाएंगे बहुपद बहुपद तो वहाँ पर बता देंगे। ये देखिए वैसे ये 4th में पढ़े हैं पिछले कक्षा में, ऐसा नहीं कि यहाँ पढ़ना है। यहाँ देखिए आप लसा निकाल लिए। अब क्या करेंगे, सभी घात को 12 कर देंगे। 12 करने पर सभी घात को 12 कर दें, डायरेक्ट लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। 12 3, 12 2, 12 3, 12 3। लेकिन एक बात देखिए, सबके घात को उठा करके आप 12 कर दिए, राइट, अंदर की चीजें बदलेगा, बाहर यहां से यहां डिवाइड कीजिए, घात 2 है, 2 छक्का 12 6, 6 4 से भाग दीजिए, 4 3 12 3, 6 से भाग दीजिए 2 12 12। अब आप इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दीजिए, ये तो बहुत बड़ा है, जाने दीजिए, है ना। ये क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा कुछ नहीं, ऐसे ही रहेगा। अब देखिए अब इसका आरोही क्रम क्या होगा, आरोही क्रम जो होगा सबसे छोटा वाला कौन होगा, सबसे छोटा तो ये है 12 8, फिर इससे बड़ा क्या होगा, नहीं सबसे छोटा 12 3 ना है, 12 3 होगा, फिर 12 8 होगा, फिर 12 9 होगा, और फिर 12 ये होगा। और इसको भी यहां देखिएगा, इसको भी जब आप लिखेंगे तो 12 3 को क्या कहेंगे, 12 3 कहाँ है, 12 3 यहाँ है, इसको क्या कहेंगे 12 3 कहेंगे। फिर उसके बाद क्या है, कड़ी में 8 है, घात 12 है, तो कड़ी में 8 घात 12 किसका रूप है 4√2 का। अब 9 वाला ये है, √3 है, घात 6, और ये 6 वाला है, तो 6 वाला यहाँ है, फर्स्ट है √3। अब आप ये देखिए, आपका ये बना, यानी यहाँ से देखिए ये इसके बराबर हुआ, देखिए ध्यान से, ये इसके बराबर हुआ, ये इसके बराबर हुआ, ये इसके बराबर हुआ, ये इसके बराबर हुआ। तो आप इसको सजा लीजिए, थोड़ा सा छोटे से बड़े की तरफ लिख लीजिए। अब इसको यहाँ से देख लीजिएगा, 8 वाले को यहाँ से, 9 वाले को यहाँ से देख लीजिएगा, लिख लेंगे। हर का परिमेयकरण करना, हर का परिमेयकरण कैसे करेंगे, हर का परिमेयकरण बताने के पहले
आप अच्छे से समझ लीजिए, आपको मल्टीप्लाई आना चाहिए। तो हर का परिमेयकरण कैसे करेंगे, एक पद ही रहेगा, दो पद ही रहेगा, तीन पद ही रहेगा। तो आप देखिए ध्यान से, 1/√3 हर का परिमेयकरण करना। कैसे इसका परिमेयकरण करेंगे, डिनोमिनेटर का, हर का। तो एक बात बता दें, जो भी नीचे रूट है उसका दोनों में मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें, ताकि मान में अंतर न हो। मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे, मान में अंतर नहीं होगा। अब ये आपका √3 रह जाएगा और ये हो जाएगा 3। नीचे से कड़ी खत्म हो गया, यह हो गया हर का परिमेयकरण, इसका हो गया। इसी क्वेश्चन अगर दूसरा क्वेश्चन दें, अगर दूसरा क्वेश्चन ऐसे कर दें, इसको 4 कर दें, इसको 5 कर दें। अब अगर इसको सॉल्व करना है तो क्या होगा, यही √3 का केवल करेंगे, ध्यान रखिएगा, खाली कड़ी का करना है, ऐसा नहीं कि 5 भी बीच में लगा दें, है ना, कोई फायदा नहीं है 5 लगाने का। √3 कर दें। अभी आपको हो जाएगा 4√3, ये हो जाएगा 5, ये मिला दीजिए 3 हो जाएगा, √3 3 हो जाएगा, और ये जाएगा 4√3/15, ये आपका हो गया। तो ये एक पदी है, एक पदी करड़ी अगर भिन्न के रूप में है तो नीचे से परिमेयकरण कैसे करेंगे, आपने 2 ठे देखा। अब 2 ठे आपको दिखाएंगे, 2 पदी रहेगा तब परिमेयकरण कैसे करेंगे। अगर आपको ये क्वेश्चन दे दिया जाए तब आप कैसे करेंगे, मान लीजिए यहाँ कोई डाटा दे दें, तो करेंगे क्या, हर का परिमेयकरण में अगर 2 पदी है तो आपका पद वही रहेगा, केवल चिन्ह बदल देंगे। प्लस रहेगा तो माइनस कर देंगे और माइनस रहेगा तो प्लस कर देंगे। कैसे, 2 + √3, 2 + √3, तो ये आपका हो जाएगा 5, 2 + √3। अब देखिए ध्यान से, a + b, a - b, इसको हम अलग से यहाँ सॉल्व कर रहे हैं, आप इसको अच्छे से देख लीजिए। 2 - √3, 2 + √3, इसको हल करना है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो मल्टीप्लाई करते समय ये ध्यान दीजिएगा, अगर a - b और a + b दे दे तो आप जानते हैं कि इसका होता है a² - b² होता है। तो आप इसी पर रख दीजिए, a² - b², अब ये आपका हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 1। डायरेक्ट लिख दें, लिखेंगे आपका ये हो जाएगा 1। वैसे ऐसे थोड़ा सा लिख दें, 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, ये गुणा कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, 2 + √3, 4 - 3, तो ये आपका आ जाएगा 5, 2 + √3, 1, कोई मतलब नहीं, आंसर हो गया। तो 2 पद ही रहेगा, तो जो है उसी का दोनों में उसी का चिन्ह बदल दीजिए, माइनस है तो प्लस, और अभी बताएंगे हम, प्लस रहेगा तो माइनस कर दीजिएगा, और मल्टीप्लाई डिवाइड एक नंबर से कीजिएगा, उसी से मल्टीप्लाई डिवाइड कीजिएगा, ताकि काट दे तो मान आपका वही निकले, अंतर नहीं होना चाहिए। तो आप देखिए आपका परिमेयकरण हो गया। ए मल्टीप्लाई कैसे करेंगे वहाँ आप देख लीजिए। अब अगर दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं, दूसरा क्वेश्चन ऐसे ले लें, 7 + 4√3। अब इसमें हर का परिमेयकरण करना है, तो 7 + 4√3 जो ये दिया है, इसमें साइन चेंज करके मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेंगे ऐसे। अब क्या हो जाएगा, 7 - 4√3। अब देखिए a + b, a - b आपको यहाँ पर दिखाएंगे, लेकिन
7 प्लस 4√3 a प्लस बी और a माइनस बी। यहाँ पर इसको जो है, इस चीज़ को यहाँ पर देखिए, a प्लस बी, ए माइनस बी को कहेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आपका ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 49 माइनस, इसको फिर से इधर से दिखाएं, 4√3 को होल स्क्वायर का मतलब हुआ ये 2 बार हो जाएगा 4√3। अब ये हो जाएगा आपका 16, ये हो जाएगा 3, 16 3 48, ये आपका देखिए 1 हो गया। तो कहने का मतलब यहाँ पर आपको a प्लस बी, ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख दीजिए, और ये आपका ऊपर हो जाएगा, और ये नीचे 49 माइनस 48, 4 चौका 16 3 48, देखना है तो वहाँ देख लीजिए। और आपका ये हो जाएगा 7 माइनस 4√3 बाई 1, 7 माइनस 4√3, ये हुआ आंसर। तो दो पदी व्यंजक अगर दिया रहेगा तो कैसे परिमेयकरण करेंगे? तो आपने देखा, चिन्हों को सिर्फ बदल देंगे, प्लस रहेगा तो माइनस और माइनस रहेगा तो प्लस कर देंगे, वो हो जाएगा।